यहाँ आम आदमी पार्टी यहाँ किंग नहीं, यहाँ सेवक की ज़रूरत है, यहाँ समर्पण भाव की ज़रूरत है, यहाँ त्याग करने वालों की ज़रूरत है। और जब इस तरीके का होता है तभी मैं समझता हूँ कि पार्टी आगे मजबूती से वो होती है। जो भी साथी हैं ये तो नेतृत्व देखता है कि किसको कहाँ क्या जिम्मेदारी देनी है। हमें पूरे हरियाणा में लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी है, पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है, और वो हम पूरी हर जिले में सभी गुटों को एक साथ लेकर शायद ये नज़ारा देखने को पहली बार मिला भी है, अभी तक अलग अलग। इस पर कुछ खास कहना चाहेंगे? हर जिले में इस तरीके से आप लोग चल रहे हैं, देखिए किस तरीके से रणनीति बनाते हैं सभी गुटों को साथ लेके? देखिए अभी थोड़ा सा सिस्टम नया है, लेकिन छोटे मोटे अगर कुछ गुटबाजी तो मैं नहीं कहूँगा उसको, लेकिन सिस्टम में जब नए पुराने साथी बहुत से विभिन्न जब धाराएं मिलती हैं तो वहाँ जब मर्ज होता है तो आपने देखा वो थोड़ा बहुत वो लहर बन जाती है। तो इसलिए बाकी तो सब साथ हैं, ये उस तरह नहीं, उस संभालने नहीं, इन्हीं को संभालना है, सारी चीज़ें इन्हीं को संभालनी है, इन्हीं को करनी है। इन्हीं के लिए और लोगों के लिए ये पार्टी अस्तित्व में आई है कि भाई साधारण लोगों को ताकत दो। जब तक मुल्क के 135 करोड़ लोगों को ताकत नहीं मिलेगी या उनकी ताकत का सदुपयोग देश की तरक्की के लिए, देश के निर्माण के लिए नहीं होगा, तब तक देश तरक्की कर ही नहीं सकता है। तो वो सपना लेकर के ये पार्टी काम कर रही है, और मैं समझता हूँ कि झाड़ू निश्चित तौर पर चली भी है पहले भी, और हरियाणा में बहुत मजबूती से आने वाले समय में चलेगी। कंवर साहब, बात करें पलवल और होडल के चुनाव की, यहाँ पर फरीदाबाद की टीम की जिम्मेदारी लगाई गई थी, यहाँ से रेगुलर विजिट्स हो रही थी। हमने देखा कि तख्तियां लगा लगा करके लोगों ने प्रचार किया यहाँ की फरीदाबाद की टीम ने जाकर के, लेकिन फिर भी वहाँ से रिजल्ट वो नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। होडल में सिर्फ और सिर्फ 255 वोट, जो कि नोटा से भी कम है। कुछ कहेंगे इस बारे में, कहाँ कमी रह गई? ये नोटा से कम तो मुझे नहीं लगता कि होंगे, इतने नोटा को नहीं गिरे होंगे, पर अगर आपकी बात मान लेते हैं कि देखिए ये पहला चुनाव बहुत गंभीरता के साथ लड़ने की कोशिश आम आदमी पार्टी की हुई। 29 तारीख तक अब बदलेगा हरियाणा जो रैली कुरुक्षेत्र में करी, उसमें लगी हुई थी पूरी पार्टी, पूरे कार्यकर्ता, पूरे साथी। लेकिन चुनाव के उसी के डर से एकदम चुनाव की घोषणा कर दी। और भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को तो आप जानते ही हो कि वो गोरिल्ला वारफेयर में विश्वास रखती है, एकदम अटैक करती है, और ऐसे ही पहले होता है जब लोग जनता के ऊपर भी उसी तरीके से अटैक करती है। डिमोनेटाइजेशन हो, किसान कृषि कानून हो, या मजदूरों के खिलाफ हो, या कोई भी आप इस तरीके के कदम उठाएंगे एकदम रात को होना, अचानक ही, जैसे पता नहीं कल आएगा या नहीं आएगा। सर बात करें भारतीय, उसी तरीके से अब भी उन्होंने किया। जब उनको लगा कि आम आदमी पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है तो उन्होंने एकदम ये चुनाव की घोषणा कर दी। तो हमारी पार्टी तो अभी काम करने में लगी हुई थी, और उसके बावजूद भी है। अब उनको लगेगा कि भाई हमारी थोड़ी सी ज़मीन तैयार होगी, कांग्रेस सब उनकी मदद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो तो गिरफ्त में है ही सारे। तो ऐसे में फिर दोबारा वो करेंगे, नहीं तो वो तो फरीदाबाद नगर निगम चुनाव में भी ऐसा हो सकता है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का फरीदाबाद में ये कहना है कि यहाँ जो आम आदमी पार्टी का नेतृत्व है जिसके पास, उसने अपने जीवन में कभी अपना एक चुनाव नहीं जीता, तो वो 45 पार्षदों को कैसे जिताएंगे? देखिए, आपने कहा कि मैंने नहीं, ये किसी भाजपा के नेता ने कहा है। भाजपा के नेता का ये कहना है, ऐसे ही हमारा भी कहना है कि 2024 में उनके पास कुछ नहीं रहना है, कुछ नहीं रहना। तो कहने की क्या बात है? ऐसे तो राजनाथ सिंह जी प्रधानी के चुनाव हार गए थे। नहीं, ये तो सारे ही हारे हुए हैं, और बाद में जब समय आता है तो यही होता है। लेकिन निरंतर लोगों को काम करना चाहिए, हमारी पार्टी काम करने में लगी है, और हम एकजुटता के साथ लगे। तो फरीदाबाद नगर निगम में भी ऐसा हो सकता है सर? उनको मौका नहीं मिला, उनको हम प्राथमिकता दें और वो देंगे। तंवर जी, एक प्रश्न मेरा ये है कि जैसे आपने अभी बोला कि वहाँ पे उन्होंने अचानक गोरिल्लावार जैसा स्थिति बना दी, फरीदाबाद में भी यदि यही कमोबेश स्थिति बनती है आगे, तो उसके लिए हमारी कितनी तैयारी आम आदमी पार्टी की? नहीं, गोरिल्ला का अब हम भी उसको उस तरीके से करेंगे ना। अभी तक तो क्योंकि अचानक ही किया, अब हमें पता है कि वो ऐसे ही करते हैं, मुझे तो पता है, लेकिन ये टाइम ही कम मिला था, क्योंकि हम एक तरफ चुनाव की तैयारी, ये तो पता था कि वो करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये तो था नहीं। तो वो जानबूझ करके कोर्ट में अपने लोगों से
वो रेड डलवा देते हैं, जानबूझ करके चुनाव डिले करते हैं। जो सरकार 2-2 साल चुनाव ना करवाए, वो आप समझ सकते हैं कि कितनी डरी हुई होगी, कितनी लोकतंत्र की हत्या करना चाहते होंगे वो, किस तरीके से जो है वो हमारे संवैधानिक जो अधिकार हैं उनका हनन करना चाहती तो है। हम मान के चले फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है? नहीं, तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। इसके बाद और मजबूती से सारे लोग लगेंगे। मैंने बताया कि उस समय चुनावी रैली में लगे हुए थे और अब हम तो सौरभ जी के जन्म दिवस पे क्या कोई इनको बड़ी जिम्मेदारी आगे मिल सकती है पार्टी में? तो आप पार्टी के शीर्ष नेता, जिला अध्यक्ष और तमाम वो युवा साथी और बुजुर्ग साथी आपको आशीर्वाद देने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद बोलूँगा, और मैं आज यहाँ जो भी यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैं तंवर साहब को 15-20 साल से फॉलो करता हूँ। इनको देख के ही समझा, इतनी मेहनत करते हैं। शायद मैंने अच्छा नेता शायद आज तक नहीं देखा। अगर आपने तंवर साहब का स्टाइल देखा होगा तो खाना भी गाड़ी में ही खाते हैं। तो इतने बिजी होने के बाद मैं इनको देखा, इनका वर्किंग स्टाइल देखा, बहुत मेहनती। तो उसी हिसाब से मैंने भी सोचा कि चलो थोड़ा सा हम भी आगे इसको अब इसमें आगे बढ़ेंगे। और वैसे कुछ NGOs के थ्रू मैं काम पहले भी कर रहा था। जैसे 2016 से हम काम कर रहे हैं फ्री एजुकेशन फॉर ऑल करके, जो आम आदमी पार्टी एजुकेशन को लेके करती है। तो फ्री हम एजुकेशन देते हैं, जो बच्चे सक्षम नहीं हैं वहाँ तक भी जाते हैं, कोई एडमिशन से पीछे कराते हैं। तो ये सब चीज़ हम पहले से भी करते जा रहे हैं। तो कैसे धन्यवाद करेंगे सभी लोग? मैं वैसे तो शब्दों में धन्यवाद नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि बस हाथ जोड़ के सबसे ये कहूँगा कि जैसा आप लोग आज आए हैं ऐसे ही आगे हमेशा मेरे साथ रहें और अपना आशीर्वाद मेरे को बनाएं। तो आपको उम्मीद है सौरभ जी कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी? और ये धन्य है कि इतने आशीर्वाद लोगों को मिले। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो है जी। जनता का आशीर्वाद, जनता की जो आवाज होती है वो ईश्वर। तंवर जी आपसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। सर अपने आप को मिस्त्री हैं तो हम वही मजदूर हैं, हम भी पीछे मजदूरी करेंगे और आगे कोई जिम्मेदारी। बहुत धन्यवाद।